प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। कल हमने सीखा था सह प्रसंग व्याख्या में प्रसंग कैसे लिखें और हम उसी का आज एक बार फिर से रिवीजन करेंगे और फिर सह प्रसंग व्याख्या के अगले 2 भाग व्याख्या कैसे करें और उसका विशेष कैसे लिखें। तो कल हमने कबीर का एक दोहा लिया था, जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। हमने इसका प्रसंग लिखा था। प्रस्तुत पद्यात्मक पंक्तियाँ निर्गुण काव्य धारा सम्राट कबीर द्वारा रचित मुक्तक काव्य बीजक के संतवाणी शीर्षक से अवतरित हैं। इन पंक्तियों में कवि ने बताया है कि साधु की पहचान जाति से नहीं ज्ञान से होनी चाहिए। अब हम सह प्रसंग व्याख्या का दूसरा भाग समझेंगे, व्याख्या। बच्चों, इस भाग में हमें जो भी गद्यांश और पद्यांश दिया जाता है उसका अर्थ और उसका भाव लिखना होता है। दूसरे शब्दों में कहें, हमें उसे सरल भाषा में समझाना होता है। सरल भाषा में समझाने के लिए हम बीच बीच में कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे कवि कहता है कि भाव ये है कि, दूसरे शब्दों में अर्थात, इन शब्दों का हम बीच बीच में प्रयोग करते हैं। तो दोहा है, जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। हम इसे समझाएंगे। कवि कहता है कि, या हम इसकी जगह लिख सकते हैं, कबीर जी कहते हैं कि संत की परीक्षा उसकी जाति से नहीं, उसके ज्ञान व सदाचरण से हो सकती है। भाव ये है, जिस व्यक्ति में अच्छे गुण विद्यमान हो वही संत है और वही आदरणीय है। अतः कबीर ने ऐसे लोगों पर व्यंग्य करते हुए संदेश दिया है कि जाति तो तलवार की म्यान के समान है। जैसे तलवार मोल लेते समय उसकी म्यान की सुंदरता पर नहीं अपितु तलवार की श्रेष्ठता पर ध्यान दिया जाता है, उसी प्रकार साधु का सम्मान भी उसके ज्ञान के आधार पर ही होना चाहिए। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, जाति पर बल देने वाले लोगों को कबीर ने अज्ञानी बताया है, अर्थात ऊंची जाति के अज्ञानी को साधु मानना अंधविश्वास ही कहलाएगा। अतः बच्चों, जो भी दोहा, पंक्तियाँ या गद्य हमें दिया होता है उसे हमें इन शब्दों का प्रयोग करते हुए समझाना होता है। अब व्याख्या का तीसरा जो भाग है वो है विशेष। प्रिय विद्यार्थियों, विशेष में हम उस दोहे या पंक्तियों का मूल विचार, उसमें प्रयुक्त रस, प्रकृति, भाषा, छंद, अलंकार, शैली, काव्य गुण। विद्यार्थियों, काव्य गुण 3 होते हैं, माधुर्य, ओज और प्रसाद। जिस रचना को पढ़ने में मधुरता का एहसास हो उसे माधुर्य गुण कहते हैं। जहाँ जिसको जोश का अनुभव हो जिसको पढ़ने से उसे ओज करते हैं। और तीसरा, जहाँ शांति का अनुभव उसे प्रसाद गुण कहते हैं। और बिंब, प्रतीक, मीठा, मिथक आदि भी और कठिन शब्दार्थ। इन 9 बिंदु में से यदि कोई विद्यार्थी 4 या 5 बिंदु लिख देता है विशेष में, तो उसके द्वारा की गई व्याख्या उत्कृष्ट मानी जाएगी। विद्यार्थियों, जैसे इस दोहे में हम देखते हैं, इसकी मूल वस्तु है कि भाई कबीर ने सदाचरण व श्रेष्ठ जीवन मूल्य अपनाने पर बल दिया है और इसमें शांत रस है। जैसा कि बताया जा चुका है, भाषा कबीर की सदुकड़ी है। कबीर का छंद जो दोहा है और कबीर के जो दोहे हैं उन्हें साखी कहा जाता है। अलंकार दृष्टांत है। प्रिय विद्यार्थियों, एक बात कहकर उसके समर्थन में दूसरी बात कहना दृष्टांत अलंकार कहलाता है। कबीर ने एक बात कही कि साधु की पहचान
जाति से नहीं ज्ञान से होती है। उसके समर्थन में दूसरी बात कही कि तलवार खरीदते समय हम जैसे तलवार की उत्कृष्टता को देखते हैं, नहीं कि उसका बाहर का जो खोखा, उसकी बाहर की म्यान होती है, उसको हम नहीं देखते हैं। और कबीर इन बातों से सामान्य व्यक्तियों को उपदेश देना चाहते हैं, अतः उनकी शैली उपदेशात्मक है और गुण यहाँ शांति का अनुभव है। जहाँ उपदेश की बातें होती हैं वहाँ प्रसाद गुण होता है। और प्रिय विद्यार्थियों, दो कठिन शब्दार्थ हैं, साध साधु या संत, और म्यान तलवार रखने का खोखा। अतः यदि हम समग्र रूप से कबीर की इस व्याख्या को देखें तो उसे इस प्रकार लिखा जाएगा, जातिन पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। सबसे पहले लिखोगे सप्रसंग व्याख्या और उसका संकेत दोगे। प्रसंग प्रस्तुत पद्यात्मक पंक्तियां निर्गुण काव्य धारा सम्राट कबीर द्वारा रचित मुक्त काव्य बीजक के संत वाणी शीर्षक से अवतरित हैं। इन पंक्तियों में कवि ने बताया है कि साधु की पहचान जाति से नहीं ज्ञान से होनी चाहिए। व्याख्या में हम उसके सरल अर्थ को समझाएंगे और विशेष में हम निम्नलिखित बिंदुओं को, उसकी मूल वस्तु, उसका रस, उसकी भाषा, छंद, अलंकार, उसकी शैली, गुण और कठिन शब्दार्थ आदि को लिखेंगे। अतः प्रिय विद्यार्थियों, आपसे निवेदन है कि आप इस व्याख्या को होमवर्क के रूप में करेंगे और इसे समझेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।